मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि अब यहाँ कोई पुलिस वाला या कोई रेलवे का अधिकारी झांक नहीं जाए, लेकिन उसके संग कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें दोषी मत ठहराइएगा। हमारी ये मांग है कोर्ट से कि इन लोगों को नितिन गर्ग जो है रेलवे मंडल अधिकारी, उसके निजी पैसे से इन सब के आसियानों को दोबारा बनवाया जाए। योगी जी, जो भी दंगाई होता है, जब उसमें पथराव करता है, कुछ करता है, तो उसके मकानों का ध्वस्तीकरण होता है। आज इन्होंने हमारे मकानों का ध्वस्तीकरण किया है तो मुआवजा ये भरेंगे, सरकार नहीं भरेगी। जिनको नौकरी से निकाल दे, इनको खाने के लिए लाली पड़ जाएंगे। हम तो मेहनत रिक्शा चला के खा लेंगे, रेहड़ी चला लगा के खा लेंगे, मेहनत करके खा लेंगे, पल्लेदारी करके खा लेंगे, इन पर तो ये भी नहीं होगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और एक बार फिर से अभी न्यूज़ आपको लेकर के आया है मथुरा के उस नई बस्ती में, जहां पर कुछ समय पूर्व ही रेलवे की लाइन पर अतिक्रमण हटाने के चक्कर में बुलडोजर चला था और यहां पर लगभग 150 से ऊपर मकानों को जमींदोज कर दिया गया। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा उन लोगों के हालात जो आज बैठे हुए हैं बिना छत के, जो पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त गर्मी जो है भीषण पड़ रही है और लगातार बढ़ती हुई गर्मी से ये काफ़ी परेशान है। और साथ के साथ मैं सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो दिखाएं कि जो आशियाने थे इनके, आज उन पर त्रिपाल बने हुए हैं, त्रिपाल बांध कर वो अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल नई बस्ती के लोगों के लिए एक राहत वाली खबर आई है कि ये लोग जब अपनी शिकायत लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सुनवाई को स्वीकार करते हुए 10 दिनों तक रेलवे लाइन से अतिक्रमण हटाने पर स्टे दे दिया है और अब 10 दिनों की मोहलत दी गई है कि वो अपना पक्ष रखें। रेलवे वालों से कहा गया है कि आप अपना पक्ष रखिए। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो मुख्य व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लगातार यहाँ पर आवेदन दिए गए, मांग की गई। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम याकूब शाह है। याकूब जी, जो आपने मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में वो स्वीकार कर ली गई है और 10 दिनों के लिए स्टे लगा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? हम सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं और अब हमारी आस्था संविधान में और मजबूत हो गई। हाँ, हमारी सुनने वाला कोई है इस देश में, लेकिन इन रेलवे कर्मचारियों को देखते हुए तो हमारी हिम्मत टूट चुकी थी। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? हाई कोर्ट चले गए, हमको कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद में हम भूमि संपदा अधिकारी के यहाँ गए, हमने बात रखी, वहाँ हमको कोई रिलीफ नहीं। इसके बाद में सिविल जज में गए, वहाँ से भी हमको अभी तक कोई रिलीफ नहीं है। और जब इनसे दुखी होकर सुप्रीम कोर्ट गए, हमने अपनी बात रखी और कहा कि भाई इस दोस्तीकरण को रोका जाए, इनसे हमको बचाया जाए। और ये अभी भी इतना करने के बाद में तोड़ रहे हैं। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी पीड़ा को सुना, हमको समझा, हमारी बात मानी और हमको ये आदेश कर दिया कि ये जब तक रेलवे अपना पक्ष न रखेगी तब तक के लिए यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि रेलवे का कहना था कि आपके पास में ज़मीनों के कागज़ नहीं है, रेलवे की ज़मीन है, तो किस आधार पर आपकी सुनवाई मान ली गई? हाँ, हम ये कह रहे हैं, वो ये रेलवे कहती है इनके पास ज़मीन, हम कहते हैं रेलवे के पास इस ज़मीन के कागज़ नहीं है। हम कहते हैं और चैलेंज से कहते हैं, यदि रेलवे में हिम्मत हो आमने सामने बैठ के बात कर ले, अपने इसकी ज़मीन के कागज़ दिखा दे, या हम दिखाने को तैयार है। हम उनको ये दिखा देंगे, रेलवे ने सन 1888 में, ये रेलवे क्या है, इसका तो जन्म भी नहीं हुआ था। वो रेलवे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की रेलवे थी, उस रेलवे ने 1888 में किस खसरा नंबर से कितनी ज़मीन एक्वायर की है। और रेलवे एक्वायर करने के बाद में मथुरा जंक्शन से वृंदावन के लिए लैंड डाली है। हम तो वो सबूत दे देंगे, नक्शा दे देंगे, लेखा जोखा दे देंगे। और हमारे भूखंडों में से हमको किसको क्या मुआवजा देने की कही, हमने नहीं लिया, हमारे पूर्वजों ने, हम वो भी दे देंगे। हमारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन ये यही दिखा दें ये यहाँ पर इतनी इनकी ज़मीन है कितनी। चलिए बात करते हैं अतिक्रमण ध्वस्त करने की। जैसा कि जो होना था वो हो चुका, आगामी योजनाएं क्या होंगी वो तो सब आप जानते हैं कि आपके द्वारा जो अपील डाली गई है उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन जो मकान टूट चुके हैं उनके बारे में क्या मांग करेंगे आप? हमारी ये मांग है कोर्ट से कि इन लोगों को नितिन गर्ग जो है रेलवे मंडल अधिकारी, उसके निजी पैसे से इन सब के आसियानों को दोबारा बनवाया जाए। क्योंकि पैसे लोड उस पर पड़े। जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, जो भी दंगाई होता है, जब उसमें पथराव करता है, कुछ करता है, तो उसके मकानों का ध्वस्तीकरण होता है। आज इन्होंने हमारे मकानों का ध्वस्तीकरण किया है तो मुआवजा ये भरेंगे, सरकार नहीं भरेगी। सरकार का पैसा, जनता का पैसा, क्यों टैक्स का पैसा होता है, इनका पैसा नहीं। ये भी हमारी रोटियों पे, हमारे पैसे पे रोटी खा रहे हैं। इनके आया कहाँ से? जिनको नौकरी से निकाल दे, इनको खाने के लिए लाली पड़ जाएंगे,
हम तो मेहनत रिक्शा चला के खा लेंगे, रेहड़ी चला के लगा के खा लेंगे, मेहनत करके खा लेंगे, पल्लेदारी करके खा लेंगे। इन पर तो ये भी नहीं होगा। इन्होंने, मेरी मांग ये है नितिन गर्ग के पर्सनल पैसे से इन सब के आसियानों को बनवाया जाए। लगभग कितने मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया है अभी? 135 मकानों का यहाँ ध्वस्तीकरण किया गया है और 135 मकान जमींदोज कर दिए। उन पर यह भी नहीं है तिरपाल डाल के हम रह सकें। कुल कितने मकानों की संख्या यहाँ पर थी जिनको अवैध बताया गया था? ये कम से कम 200-250 मकान थे। ये मकान ये दिख रहे हैं नहीं, जी, ये भी ये कह रहे हैं ये भी टूटेंगे। इनको भी नोटिस देंगे। कह गए वो इनको 1-10-15 दिन में तुमको नोटिस दिलवाएंगे। हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके नोटिस को भी देखेंगे। नोटिस का बंद। पीपी एक्ट क्या है, हमको ये नितिन गर्ग जी ये बता दे, पीपी एक्ट है क्या, पीपी एक्ट होता क्या है और पीपी एक्ट का मायना क्या है। जो उन्होंने पढ़ा है पीपी एक्ट पढ़ा है क्या? पीपी एक्ट में जो आदमी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करे हुए हो तो उसको पीपी एक्ट के तहत खाली कराया जाता है। और वो भी सुना है कि मैंने 30 साल है कि जाने 30 दिन है 1971। हाँ 1971 ये उसके लिए बनाया है। अब पहले तो ये सब दो हम सरकारी ज़मीन में हैं कि नहीं, ये सरकारी ज़मीन हम पे है तो हम पीपी एक्ट में आते हैं। उनको हक है तोड़ने का, तोड़ें, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बता तो दें कि उनकी ज़मीन यहाँ है कि नहीं। जब ज़मीन नहीं है तो फ़ायदा क्या पीपी एक्ट का, पीपी एक्ट हम पर लगाने का। फिलहाल जब रोक लगा दी गई है तो इस विषय में क्या महसूस कर रहे हैं इस समय पर? बड़ा रिलीफ मिल रहा है हमको, बड़ा सुकून मिल रहा है। कम से कम भारत में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात तो सुना, हमारी बात को तो माना और हमको एक बहुत बड़ी आज़ादी मिली है। क्यों? हमको इन्होंने भयभीत कर दिया था और 500 लोग भयभीत कर दिया था। इतना भयभीत कर दिया, इतना भयभीत कर दिया, इतना भयभीत कर दिया कि इन जितने भी लोग हैं 3 दिन तक इन्होंने खाना नहीं खाया। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे इससे छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। इनकी माँ, हमारी माँ, बहन, बेटी, और फिर बीमार पड़े, अस्पताल में पड़े हैं ले जाके। उनको अटैक बनने की उम्मीद है। ये देखो इनको अटैक पड़ा था अभी पीछे 2 घंटे पहले, एक लेडीज खत्म हो चुकी है अटैक पड़ के। लोग अभी खबर आई के तहत में उसको मकान टूटने के दिल दहलाने की वजह से वो अभी एक्सपायर हो चुकी है। लगभग कितने समय पूर्व की घटना है ये? जी कितने समय हो गया उनको? 2 घंटे हुए हैं उसको अभी आज ही एक्सपायर हुए। अभी पानी नहीं दे रहे, पानी की मना कर रहे हैं। वो पानी भी बंद कर रखा है, पानी मत दो बस्ती के लिए। लाइट बंद दो, पानी लाइट मत दो, पानी मत दो। ये कौन सा समझना? इतनी तो आज़ादी हमको है लाइट की और पानी की। हमारा लाइट और पानी भी बंद कर दिया जाएगा क्या? इंचार्ज दरोगा ने फोन करा, पानी ये गया, बस ही मना कर दी पानी की। चमन दरोगा इंचार्ज यहाँ का चौकी का, उसने फोन करा पानी वाले के पास, नगर पालिका, उसने उससे भी मना कर दी। पानी के कोई पानी नहीं आया बस्ती में। और ये पुलिस प्रशासन हमको पीड़ित प्रताड़ित ना करे यहाँ पर, हमको जो डराए धमकाए नहीं। हम इतने बुरे लोग नहीं हैं। ये तो हमारा करैक्टर ख़राब है, ये तो हम अपराधी हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, लेकिन प्रताड़ित ना करें हमको। ये बस अपील है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इन गरीबों को न्याय दिया, लेकिन थोड़ा न्याय में देर हो गई। अब यह है कि देर आए दुरुस्त आए, यही कह सकते हैं हम। लेकिन अगर जैसे हमने प्रशासन से 1 हफ्ते का 10 दिन का टाइम मांगा था, अगर ये 1 हफ्ते रुक जाते तो मैं समझता हूँ शायद इनके ये मकान जो बाकियों के थे वो बच जाते। पहले तो बिना इन्होंने जानकारी के तोड़ना शुरू कर दिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जिस निर्दयपूर्वक यहाँ पर बलात्पूर्वक इनके मकानों को तोड़ा है या विध्वंस किया है, वो अशोभनीय है, निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसमें प्रशासन भी अब पीपी एक्ट का हवाला देते हैं। पीपी एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। जो 80-80 साल से रह रहे हैं, 65-65, 70-70 साल से रह रहे हैं, उन पर पीपी एक्ट का मतलब क्या है? पीपी एक्ट के तहत पीपी एक्ट, अरे पीपी एक्ट यहाँ लागू तो हो। लेकिन यहाँ रेलवे का कहना है कई बार नोटिस देने के बावजूद भी मकान खाली नहीं किए थे। नोटिस देने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें उजाड़ दें। नोटिस का जवाब का भी तो इंतजार करिए। आपने नोटिस दिया तो उसका हम जवाब तो देंगे आपको। जवाब लिया आपने, बेनामे इनके देखे आपने। मैं खुद दे के आया हूँ बेनामे उनको, सिटी मजिस्ट्रेट को। डीएम तो मिलते नहीं थे, वो उनको रेलवे अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, उनके सामने हमने दिया है। तो उन्होंने कहा हम इस पर अध्ययन करेंगे। मैंने कहा आप 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, ये लोग जुडिशरी में जा रहे हैं, विचाराधीन है मामला,
तो इनको मिल जाएगा। मैंने वो उत्तरांचल का उनको हवाला भी दिया था कि उत्तरांचल में इस तरह का रिलीफ इनको मिला है, वहाँ भी उन्होंने कहा मानव अधिकार का उल्लंघन किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, क्योंकि चंद्रचूड़ एक ईमानदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये सरकार तो उनको भी नकार रही है। आपने देखा होगा चुनाव आयोग के उसमें उनमें कमेटी के सदस्य, उनको भी वहाँ से हटा दिया, उनका एक मंत्री रहेगा। तो मनमानी कर रहे हैं। मीडिया जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो गोदी मीडिया कहला रहा है आजकल। आप लोग तो जो दिखा रहे हैं हम आपके आभारी हैं, लेकिन जो ऊपर के राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं वो कहाँ रहे? कौन दिखा रहा है? इन गरीबों की आवाज़ को कौन उठा रहा है? तो हमें बड़ी खुशी है कि गरीबों को न्याय मिला, लेकिन देर से मिला। अगर पहले मिल जाता तो शायद इनके आशियाने नहीं टूटते। जी, अब आशियाने टूट चुके हैं, ऐसे में क्या मांग करेंगे? हम देखिए मांग ये कर रहे हैं कि इनको 15 लाख रुपए प्रति मकान तो मुआवजा मिलना चाहिए। अब वो चाहे नितिन गर्ग दे, चाहे रेलवे दे, चाहे प्रदेश की सरकार दे, चाहे केंद्र की सरकार दे, चाहे रेल विभाग दे, कोई दे, इन गरीबों को मुआवजा मिलना चाहिए। सड़क पे खाना बन रहा है, मैं देख के आया हूँ भी, उस पर छाल भी नहीं है ऊपर, लड़कियाँ खड़ी बेचारी वो अपना भोजन जो भी है उनका बना रही। तो इससे बड़ा अन्याय और क्या? 2 लड़कियाँ सदमे में आज मर गई। एक तो अभी की स्वर्गवास हुआ, उसका डेथ हुई है, सुपुर्द खाक होगी वो अभी, और एक और हनीफ की बीवी है, किनकी है? हाँ, वो उनकी पत्नी, वो इसी सदमे में मर रहे हैं। और भी हो सकता है दुर्घटनाएं हो ऐसे। तो ये तो अंधा राज्य है बिल्कुल। मैं तो नहीं समझता कि इसमें इन लोगों ने कोई बुद्धिमानी का काम किया। अब हेमा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट अब ध्वस्त हो गया, घर भी बेघर हो गए और प्रोजेक्ट भी गया। 10 दिन की फौरी राहत नहीं है ये, अब इनको राहत परमानेंट है। 10 दिन का तो रेलवे वालों को समय दिया है कि आप 10 दिन में जवाब दें कि क्यों आपने इनको बेघर किया, क्यों तोड़ा। और फिर हम एक बात कहते हैं, दुभात क्यों हो रही है? जब रेलवे लाइन यहाँ थी, यहाँ 12-15 फुट पे है, वहाँ पे मैंने अभी नब्बाया है 200 फुट है दूरी वहाँ से वहाँ तक की। तो 200 फुट में रेल चलेगी क्या? यहाँ स्टेशन बनेगा या मकान बनेगा? क्या बनेगा? हैं? आप लोग इस तरह का ध्वंस कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं उस जमीन को भी ले रहे हैं। चलिए, जहाँ आपकी आवश्यकता हो सकता है कुछ लोगों ने अवैध निर्माण की हो सकता है कि हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन उनको भी कंपनसेट किया जाना चाहिए था, उनको पुनर्वास दिया जाना चाहिए था, पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए था। वो तो कुछ किया नहीं, लट के जोर पर सब काम हो रहे हैं। छावनी बना दी, ऐसा लग रहा था कि कर्फ्यू लगा हुआ है। परसों हम और ये आए थे, हैं? आप लोग मीडिया को नहीं जाने दी। अरे भाई, क्या चोरी कर रहे हो? क्या ऐसा गलत काम कर रहे हो जो तुम छुपा रहे हो? दुनिया को मालूम है, चौड़े में देख। अब भी तो देख रहे हैं हम। अब कहाँ है पुलिस? अब क्यों नहीं झाँक रही पुलिस? अभी बुलडोजर वाला खड़ा था, मैंने हड़काया, मैंने भाग जाए यहाँ से, खबरदार अभी यहाँ आया तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का हम स्वागत करते हैं और हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से आगे भी इसी तरह का रिलीफ मिले। और जो हम विकास में रोड़ा नहीं बन रहे, हम नहीं चाहते, लेकिन हालांकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बनाने का। मथुरा वृंदावन रेल का इतना बड़ा पैसा, 427 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। भाई, पिलर्स पे बना हुआ शुरू में था। हेमा मालिनी कहाँ चली गई जब पिलर्स पे पहले तय हुआ था? फिर बाद में क्यों मॉडिफाई हो गया है? अब आप 27 फुट ऊंचाई पे ले जाके पटरी बना रहे हो, उसके बाद सड़कें बनेंगी, तो ये लोग कहाँ रहेंगे? अरे भाई, हमने तो एक आता, आप दोनों तरफ सड़क बना दीजिए, जिससे आप वृंदावन का ट्रैफिक भी डाइवर्ट हो जाएगा, एक रिंग रोड मिल जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। विकास में सब लोग अब क्या कह रहे हैं कि इधर निकासी नहीं होगी। आज मैं डीएम से मिला था, अभी गई तो हम एक और काम के लिए थे, इस पे भी मुद्दे पे बात हुई। अब डीएम हाँ कर रहे हैं, लेकिन डीएम के हाथ में कुछ है नहीं। रेलवे का मामला है, बुद्ध को तो सपोर्ट के लिए आदेश ऊपर से आते हैं, और वो तो टारगेट एक जात को कर रहे हैं। उनको ज़मीन से मतलब नहीं है, उनको तो यह है कि यहाँ मुस्लिम बस्ती है, जबकि और भी जातियाँ रह रही हैं यहाँ, मुसलमानों में भी और जातियाँ हैं, तो उनको गरीबों को उजाड़, अब ये गरीबों को उजाड़ रहे हैं सिर्फ इस। जी, साथ में मौजूद है तारा सिंह गोस्वामी जी। तारा जी, क्या कहेंगे? आज एक बार फिर से यहाँ पर कुछ राहत मिली है। ये राहत तो ज़बरदस्ती से मिली है, इनकी वजह से नहीं मिली है, इनकी दुआएं काम आई हैं। क्योंकि दुआ फकीरी रहमे खुदा, जब दुआ होती है तो ज़रूर सुनता है ऊपर वाला। इन लोगों की ऊपर वाले ने सुनी है। हम और कुंवर साहब इस चीज़ का रोज मंथन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन अपने हिटलरशाही तानाशाही पर आ चुका था। वो किसी को नहीं, परसों हम आए वहीं रोक दिया, सिटी में साहब से बात की कुंवर साहब ने, लेकिन इसके बाद भी वो ये कह रहे कि कोई परमिशन नहीं। अरे तुम बताओ, एक यहाँ का नागरिक जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा तो कौन आएगा? इनके दुख दर्द में आएगा, नहीं तो कौन आएगा? कौन सुनेगा इनकी बात को? आखिर में हम तो एक और कहना चाहते हैं, आपने बहुत वोट दी है यहाँ के विधायकों को,
मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ पूर्वों को, क्या वो नहीं आ सकते थे यहाँ पर? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आना चाहिए था ना। और हमसे फोन किया, कुंवर साहब ने मुझसे कहा गोस्वामी जी आप पहुंचिए, वो वहां पर पहुंच रहे हैं, एक्स विधायक, लेकिन वो नहीं आए, हम आए। देखिए जब वोट लेते हैं तो जनता क्या हाथ पैर सब जोड़ते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही नेता हूँ। क्या कहना चाहेंगे कुंवर साहब? इनका ये कहना है कि आगामी 2024 की जो वोट बैंक रहेगी, क्या कोई यहाँ से कुछ प्रसर घटेगा? देखिए वोट बैंक तो वोट बैंक अपनी जगह है, यहाँ पर जो कार्य हुआ उसका हम वोट बैंक की बात नहीं, हम यहाँ वोटों के लिए नहीं आए। बिल्कुल, ये बिल्कुल ना दे वोट हमको, तो भी हम इनके साथ हैं। हम तो गरीब के साथ हैं, मजलूम के साथ हैं, मजदूर के साथ। ये हमें कभी वोट न दें, इसमें कोई हम इनके परोथम नहीं लगाने आए। हम तो ये आए कि इनको आशियाने को, गरीबों को उजाड़ा न जाए। हम ये नहीं चाहते कि इनके पेट पे लात पड़े। और ये बात ताराचंद जी ने बिल्कुल सही कही है, आत्माओं की आवाज़ ऊपर गई है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने रिलीफ दिया है, नहीं तो ये तो और घर तोड़ते। अभी तो कई कॉलोनी है, राधेश्याम कॉलोनी है, धौरेरा की कॉलोनी है, ब्रजनगर है, गुरुनानक नगर है, कैलाश नगर है, ये सब टूट रहे थे। मालाधारी वृंदावन में मैं बबलू कुरैशी। ये गूंगी बिहारी सरकार इनकी पानी और बत्ती को बंद कर दिया है। ये लाचार है पानी और बत्ती से, और ये तड़प रहे हैं पानी के लिए। ये अपनी दस्तरी लाते हैं, फिर पी लेते हैं, फिर पानी लाते हैं। ये गूंगी बिहारी सरकार ये किसी ने एक तरफ अत्याचार कर रही है। मेरा यही कहना है, पानी तक के लिए मना कर दिया उन्होंने। ये ऐसा है जी, ये बीच में टैंकर एक समय से भी ने भिजवाए थे, प्रशासन ने उस पर बंदिश लगा दी कि आप कोई पानी की सप्लाई नहीं करेंगे। अरे यार मकान तोड़ दिए, तुम पानी तो पीने दो, प्यासे को पानी भी नहीं दोगे? इससे ज्यादा और नीचता की बात हो क्या सकती है प्रशासन की? तो हम ये मांग करते हैं आपके चैनल से कि इन लोगों को पानी की, बिजली की सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो दो कम से कम यार। गुड़ न दो गुड़ की सी बात तो करो, लेकिन इनसे तो तुम जल्लादी का जैसे जल्लाद के संग व्यवहार होता है इस तरह से हो रहा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये लोग क्रिमिनल नहीं है भाई, ये कोई परदेसी नहीं है। ये 30 करोड़ आदमी भारत में रह रहा है, ये कहाँ चला जाए? इनसे क्या दुर्व्यवहार है? आज़ादी में क्या मुसलमानों ने हाथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया? तब कहाँ चले गई थी सांप्रदायिकता? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा, संविधान इसको अनुशासन, इसको अनुमति देता है कि सभी जाति, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी समान है। आज आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, मानवाधिकार का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन ये गुंडागिर्दी कर रहा है, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि अब यहाँ कोई पुलिस वाला या कोई रेलवे का अधिकारी झांक नहीं जाए, लेकिन उसके संग कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें दोषी मत ठहराइएगा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।